दर्शकों नमस्कार। यह जो सामने आपको कुंडली दिख रही है, यह कुंडली इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली है। इनकी कुंडली पे विचार करें तो ये कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में केतु है, सामने सप्तम भाव में सिंह राशि का राहु है, अष्टम भाव में ढेर सारे ग्रह बैठे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र वहीं है, बुध बकरी है, मंगल भी वहीं बैठा है। बृहस्पति, उच्च का बृहस्पति छठे भाव में है और इनका नौमांश देखिए तो नौमांश में इनका लग्नेश नौमांश में भी शनि है। मंगल और बृहस्पति सप्तम हाउस में है। बृहस्पति उच्च का है और केवल उच्च का ही नहीं है, वह वर्गोत्तम भी है और उच्च का वर्गोत्तम है। शनि और राहु इनके छठे भाव में हैं, सूर्य और बुध इनके अष्टम भाव में है और शुक्र स्वग्रही होकर पंचम भाव में नौमांश में है। इनकी कुंडली अच्छी होनी थी सो अच्छी है। इनका जो लग्न है वह शतभिषा नक्षत्र में है जिसका स्वामी राहु होता है। इनका जो सूर्य है वह चित्रा नक्षत्र में है जिसका स्वामी मंगल होता है और इनका जो चंद्रमा है वह भी स्वाति नक्षत्र में है और उसका स्वामी भी राहु होता है। इनकी कुंडली में ढेर सारे अच्छे योग बनते हैं। गजकेसरी योग इनकी कुंडली में बनता है। इनकी कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग बनता है। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग बनता है। लेकिन सर्वोपरि इनकी कुंडली को बगैर उत्तर कालामृत में वर्णित विपरीत राजयोग के बगैर नहीं समझा जा सकता। तो आइए पहले यह समझ लेते हैं कि उत्तर कालामृत में कालिदास ने विपरीत राजयोग के बारे में क्या समझाया है। कालिदास का उत्तर कालामृत में यह कहना है कि जो त्रिक स्थान होते हैं 6, 8 और 12, सामान्य रूप से जब इनके स्वामी इन्हीं किसी भाव में बैठ जाएं, या तो अलग अलग बैठें या एक ही साथ इन्हीं किसी भाव में बैठ जाएं, तो उसे हम कहते हैं कि वह विपरीत राजयोग है। यह देखने में ऐसा लगता है कि यह खराब है, लेकिन वह राजयोगों से भी अधिक पावरफुल होके, अधिक सशक्त होके, अधिक बलवान होके, अधिक तीक्ष्ण होके फल देता है। हमारे भारतीय ग्रंथों में यदि हम सरावली की या फलदीपिका की बात करें तो उसमें भी 3 तरह के योग बताए गए हैं। ये एक है सरल योग, एक है हर्ष योग, एक है विमल योग। जब छठे भाव का स्वामी स्वग्रही होके या अच्छा होके इसी 3 भाव में कहीं बैठ जाए तो वह हर्ष योग होता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि वहीं कहीं बैठ जाए तो सरल नामक योग होता है और 12वें भाव का स्वामी यदि स्वग्रही होकर 12वें या इन्हीं तीनों भाव में कहीं बैठ जाए तो विमल नामक योग होता है। इनकी कुंडली को आप गौर से देखिए। इनके जो नौमांश की कुंडली है, इनके नौमांश की कुंडली में इनका जो छठा भाव का स्वामी बुध है और इनका जो 8वें भाव का स्वामी सूर्य है वह इन्हीं भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में ही बैठा है सूर्य और बुध। और बुध जो वाणी का कारक है, जो इनकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा औजार, हथियार, उपकरण और ओजस्वी तेजस्वी वाणी है, वह वक्री होकर उच्च का बैठा है आपके अष्टम भाव में। तो वक्री का जो बुध है उसने बहुत पावरफुल इनको बनाया विपरीत राजयोग के कारण। इसे यदि हम फल दीपिका की दृष्टि से देखें तो एक बड़ा सा सरल योग है और विपरीत राजयोग की दृष्टि से देखें तो यह एक विपरीत राजयोग है। तो इस विपरीत राजयोग ने, इस सरल योग ने और जो शुक्र का नीचत्व भंग होता है और नीच भंग राजयोग ने और नौमांश में जो शुक्र स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठता है, इसने इनको सशक्त बनाया, बलवान बनाया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनके संघर्ष की कहानी त्रासदीमय और मर्माहत करने वाली न रही। इनका केवल अच्छा पक्ष हम दर्शकों को दिखता है और इनका जो संघर्ष है, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो अकथ्य पीड़ा है,
वो हमें दिखती नहीं। इनका शुरुआती दिनों का संघर्ष, इनकी यह बीमारियों से जो जूझते हैं उसका संघर्ष, यह कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकल के आए हैं, कई बार मृत्यु तुल्य हॉस्पिटल में भर्ती होकर बाहर निकले हैं, यह सब हमें याद नहीं रहता। यह सब दिखता है इनके अष्टम भाव से। अष्टम भाव जो इनको इतना ऊंचा उठाया, उसने इनको इस तरह की कठिनाई, त्रासदी और पीड़ा भी थी। ये सचमुच में अपने पिता के उस अग्निपथ वाली जो कविता थी उसको ये सार्थक करते हैं। इनका जीवन उसको ही संपुष्ट करता है, उसको ही सार्थक करता है। क्या थी कविता? वृक्ष हों हरे भरे, वृक्ष हों हरे भरे, हो बड़े हो खड़े, एक पल छाँव की मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह अग्निपथ को इन्होंने न केवल अपने मस्तिष्क में याद और स्मरण किया है, इनको इन्होंने झेला है वास्तविक जीवन में, और उसी से मंझकर, उसी से परिमार्जित होकर यह इतने बड़े साधक ही कह लीजिए। ये अभिनेता नहीं हैं, ये अभिनय की दुनिया में एक साधक हैं जिन्होंने हर तरह के अभिनय से न केवल भारतीय दर्शकों का बल्कि विश्व के समस्त दर्शकों का दिल जीता है। छठा भाव ऋण का भाव होता है, आठवां भाव भी ऋण का भाव होता है, और ऋण ने भी इन्हें कितना नचाया था, और वह भी बुद्ध की महादशा में 99 का वक्त रहा होगा। बुद्ध ने भी इनको बहुत ऐसे समर्थ, सक्सेसफुल और समाज में उच्चस्थ व्यक्ति के घर जाकर कोई गाली दे कि मेरा पैसा लौटाओ, मेरा पैसा लौटाओ, वह दिन भी इन्होंने देखा। मैंने कहा कि हम अच्छे समय को केवल देखते हैं, हम केवल अचीवमेंट को देखते हैं, हम इनके दुर्दिन को नहीं देख पाते। यह वह दुर्दिन था जब वह ऋण से ग्रस्त थे, और 1-2 करोड़ नहीं, 90 करोड़ का ऋण था। इन्होंने उसी अपने अग्निपथ वाली कविता का अनुसरण करते हुए इन्होंने फिर से जीवन शुरू की। इन्होंने कमाया, और कमाया तो ऐसा वैसा नहीं कमाया, सारे के सारे ऋण चुकता कर दिए, और कौन बनेगा करोड़पति ने तो इनको घर घर तक पहुंचा दिया। तो यह बात हुई हमारे महानायक अमिताभ बच्चन की। एक बात इनके बारे में कह दूं कि इनके शुक्र में जब बुद्ध 2030 से 2033 तक आएगा, शुक्र इनका योग कारक है, क्योंकि वह चतुर्थ और 9वें भाव का स्वामी है। इसमें बाकी सारी चीज़ें यथावत अच्छी होती रहेंगी, लेकिन जो बुद्ध, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह वक्र भी है, वह अष्टम भाव में भी है, वह अष्टमेश भी है। तो यह 30 से जो 33 का पीरियड है शुक्र में बुद्ध का, यह इनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। मैं कामना करता हूँ कि ये शतायु हों, दीर्घायु हों, और जो कुछ भी है अब तक शेष बचा है वह जगत को देते रहें, हमें लाभान्वित करते रहें, समाज को लाभान्वित करते रहें। और आपको ये यदि अच्छा लगता है मेरा यह वीडियो, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका नमन, आपको नमस्कार।